हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और भर भर के ब्लेसिंग्स गाइस। ज़िंदगी में ना हम बहुत बार अटक जाते हैं ना। लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा स्टक हो जाती है और हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्टली क्या सही है और क्या गलत है। ऐसी ही अगर किसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, माय ब्यूटीफुल पीपल, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही के लिए। अगर आप किसी परिस्थिति में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फंसे हुए हैं, लाइक आपकी जिंदगी में अगर किसी प्रकार का कोई डिले चल रहा है या आपकी जिंदगी में किसी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति, दैट मीन्स सिचुएशन चल रही है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, आपकी लाइफ के अंदर एक सडन मूवमेंट नहीं लेके आने दे रही है, आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं लाने दे रही है, लाइक यू आर टोटली स्टक। इफ यू आर टोटली स्टक फॉर सम स्पेसिफिक सिचुएशन और फ्रॉम योर होल लाइफ, देन डेफिनेटली आज की रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो परिस्थिति अभी मैंने आपको पहले बताई है, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो ही आप इस वीडियो को देखें। आज मैंने इंटेंशन ये डाला है रीडिंग में कि आज की ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे या उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जो लोग अपनी जिंदगी में स्टक हैं, ठीक है, जो लोग अपनी जिंदगी में अटक गए हैं। अगर आप भी कहीं अटक गए हैं किसी परिस्थिति में, किसी इंसान की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से, अगर आप अटक गए हैं, आप अगर अपने आप को अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्प मैसेजेस आपके लिए अगर आप अटक गए हैं कहीं पर तो, एंड डेफिनेटली हम चेक करेंगे कि आप इस स्टकनेस से, इस अटकने से बाहर कब आएंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप डेफिनेटली मेक श्योर करें दैट इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है। सो गाइज, अगर आज इस वीडियो के अंदर 2000 तो कम है, 10,000 लाइक अगर आते हैं, ठीक है, अगर आज की इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आते हैं देन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट डे ही एक लाइव सेशन लेकर आऊंगी जो कि टोटली फ्री होगा। यू कैन आस्क एनी ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की ये रीडिंग 2 पाइल्स में डिवाइडेड है, ऑफ कोर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज पार्ट नंबर 1, दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में कुछ नंबर्स है, पार्ट नंबर 2 में कुछ नंबर्स है। आपको क्या करना है, आपको अपना बर्थ डेट पिक करना है, ठीक है, योर रियल डेट ऑफ बर्थ। अगर किसी कारणवश आपको आपका रियल डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हैं विद योर डॉक्यूमेंट वाला बर्थ डेट। बट अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका एग्जैक्ट ओरिजिनल बर्थ डेट क्या है तो आप प्लीज ओरिजिनल बर्थ डेट को ही पिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे होता है ना कई बारी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है 18 फैब 1997 एंड पेरेंट्स ने करवा रखा है 19 मार्च 2000, है ना। तो डॉक्यूमेंट वाला नहीं, ओरिजिनल वाला ही इस्तेमाल करें। और अगर आपको आपका ओरिजिनल नहीं पता है XYZ किसी भी रीजन की वजह से तो ही डॉक्यूमेंट वाला पिक करें, ठीक है। सो क्या आप तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा नंबर्स आपको मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1, 9, 5, 3, 7, 20, 23, 16, 11, 15, 25, 30, 31, 22, 24, 28 नंबर, ठीक है। तो अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। एंड इफ पाइल नंबर 2 के अंदर कौन से नंबर्स हैं, 2, 8, 10, 4, 6, 12, 14, 18, 13, 17, 19, 21, 26, 27, 29, तो आप अगर किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है देन डेफिनेटली गो थ्रू विद दिस पाइल नंबर 2। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, सो इफ यू गाइज आर रेडी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या आता है। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्नेह गाइज, आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खूब 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 सारा वाला प्यार। सो पाइल नंबर 1 पीपल, इफ यू चूज इज पाइल नंबर 1 तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आती है, आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। और आपकी बर्थ डेट हो सकती है 1, 9, 5, 3, 7, 20, 23, 16, 11, 15, 25, 30, 31, 22, 24, 28 में से कोई एक, ठीक है। सो अगर इनमें से कोई एक आपकी बर्थ डेट है तो इस कार्ड को रख दिया मैंने यहाँ
इस कार्ड को मैंने रख दिया यहाँ पर एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग्स. ओके, पाइल नंबर 1. कार्ड्स ऐसे उठाते के साथ ही मुझे बहुत हैवीनेस फील हुई अचानक से. तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एट प्रेजेंट पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं. ठीक है, ये किसी भी तरीके का बर्डन हो सकता है, ये किसी भी तरीके का प्रेशर हो सकता है, करियर का हो सकता है, लव का हो सकता है, फैमिली वालों का हो सकता है, प्यार मोहब्बत का हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, है ना. ये किसी तरीके का प्रेशर या किसी तरीके का बर्डन है आपके ऊपर. तो आपकी करंट एनर्जी पिक कर रहे हैं. अपने आप कार्ड गिरा है, इसको जरूर लेंगे. सो ये कार्ड है यहाँ पर स्टार का. अब स्टार का कार्ड मुझे यहाँ पर एहसास करा रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, अभी चल तो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काफी ज्यादा होपफुल हैं. आप अपनी जिंदगी को लेके काफी ज्यादा होपफुल हैं. आपको ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब सब सही हो जाएगा और मैं फिर सोचूंगी या सोचूंगा, जो भी आपका जेंडर है, कि अरे मैं तो पागल थी. ठीक है, आपको ऐसा फील होगा एक समय के बाद. मुझे ऐसा लगता है आप लोग एनिमल लवर हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बेहद प्यार करते हैं और सिचुएशन जो है बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं. और फिर भी आपको उम्मीद है, आपको होप है कि एक दिन सब सही होगा. मुझे यहाँ पर कुछ मदर्स दिख रही हैं. ठीक है, सी दिस रीडिंग इज अगेन एन जनरल रीडिंग फॉर एवरीवन. सो माइट बी थिंग्स रेजोनेट्स विद यू और नॉट. कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए, कुछ कुछ चीजें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना हो. तो सिंपल सी बात अगर मैं यहाँ बोलूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ मदर्स दिख रही हैं जो अपने बच्चे को प्यार करना चाहती हैं, जो बेबी करना चाहती हैं. कुछ वुमेन्स मुझे दिख रही हैं, दे जस्ट वांट टू बी प्रेग्नेंट, बट वो बहुत ज्यादा होपफुल है, वो नहीं हो पा रही हैं. कुछ मुझे यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो अपने सोल पर्पस को जानना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड, बट नहीं जान पा रहे हैं. कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे नजर आ रहे हैं जो अपनी लाइफ में किसी ना किसी कॉन्सेप्ट की वजह से परेशान है और घनेरी रात छाई हुई है और उस रात से आप निकल नहीं पा रहे. लेकिन आपका विश्वास ईश्वर के ऊपर बहुत है ना. या तो ये अचानक से उपजा है इतना विश्वास, या फिर समहाउ विश्वास बहुत है आपको ईश्वर पर. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान है, चीजें बेहतर हो जाएंगी मेरी लाइफ में, है ना. नेक्स्ट है यहाँ पर द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही चुलबुले, फन लविंग, पॉजिटिव, जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे, है ना. हंसना, खेलना, गाना, गुनगुनाना, बहुत सारा एंजॉय करना. लेकिन अभी कुछ समय से आप काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गए हैं. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गए हैं. एंड ऑफ कोर्स इसमें स्वॉर्ड्स है, तो आई मस्ट से कि जो दिल पर आघात हुआ है आपके, जिस भी चीज की वजह से जो आप स्टक है, इस आघात ने आपको काफी ज्यादा 360 टर्न कर दिया है. आपके बिहेवियरल इंपैक्ट्स में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर अगेन पेज ऑफ कप्स. यहाँ पर भी जो है एक मेमना था और यहाँ पर एक खरगोश है और ये पूरा प्रॉपर ड्रैगन है, 2 ह्यूमंस हैं. तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा फील होता होगा कि लोगों से ज्यादा मुझे जानवर समझ पाते हैं. ठीक है, ऑल्दो वो बोलते नहीं है, लेकिन वो मुझे ज्यादा समझते हैं रेदर देन ह्यूमंस. एंड क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैं बोलूंगी कि आप कुछ तो ढूंढ रहे हैं. ठीक है, कुछ तो आप ढूंढ रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू बी मेक इट पॉसिबल. कोई चीज है जो हो सकता है कि आसपास के लोग आपको बोल रहे हो इम्पॉसिबल है, ये तो हो नहीं पाएगा, ये तो बहुत ज्यादा टफ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है. बट फॉर श्योर माई ब्यूटिफुल पीपल, आपके दिमाग में ये चीज है कि नहीं, टफ वफ कुछ नहीं होता. आई नो आई कैन डू डेफिनेटली फॉर माई सेल्फ. ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल. ऐसी वाली ऊर्जा मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जोडियक्स कौन कौन से वो भी मैं आपको बता देती हूँ. बट जोडियक बताने से पहले माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज अ वेरी क्विक डिस्क्लेमर फॉर यू. हो सकता है कि जोडियक एग्जैक्टली आपसे रेजोनेट ना करें. क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जी है वो इन जोडियक्स में है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर जेमिनाई की ऊर्जा बहुत नजर आ रही है. ठीक है, नाउ लेट्स सी what are the messages universe want to tell you or universe wants to deliver with you. like ऐसे कौन से messages हैं, ये आपकी करंट एनर्जी है जो मैंने आपको बताई है ना.
तो जो ये मैंने आपको एग्जैक्टली अभी बताया, ये आपकी करंट एनर्जी है। क्या आपने अपनी करंट एनर्जी से राब्ता किया? लाइक दैट मीन्स कि आपने, आपसे रेजोनेट हुई आपकी करंट एनर्जी? इफ हुई है तो आइए देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस। ओके, लेट्स सी ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है इस मोमेंट पे, जब सब कुछ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, ब्रह्मांड आपसे क्या बोलना चाहते हैं? तो पहला कार्ड है यहाँ पर द एंडिंग्स। अब देखिए, अभी आप लोगों को पता होगा 9/9 पोर्टल गया है। ऑल्दो दिस रीडिंग इज टोटली टाइमलेस। आप जब भी देख रहे हैं इस वीडियो को, दिस वीडियो डेफिनेटली रेजोनेट्स विद यू, बट मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है विद द कार्ड नंबर 29 एंडिंग्स। कल का कार्ड है, यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है, फ्राइडे लिखा हुआ है, सितंबर लिखा हुआ है एंड 11 लिखा हुआ है। आपको पता है ना, 9 सितंबर का जो दिन होता है वो ऐसा दिन होता है जब आपकी जिंदगी से फालतू की बकवास एंडिंग्स हो जाती हैं। लाइक फालतू की जितनी भी बकवास होती है, आपके आसपास के फालतू के जितने भी लोग होते हैं जो आपको खुश नहीं रख सकते, जो आपके दिमाग का दर्द बन गए हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। लाइक फेक रिलेशनशिप, फेक चीजें, फेक लोग, आपकी जिंदगी से जाने का दिन होता है 9/9 पोर्टल। दैट मीन्स 9 सितंबर। और ये तारीख दिखा रखी है 9 सितंबर के बाद, यानी कि इट्स 11 सितंबर, है ना। तो आपको पता है ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज। और इसके बाद में मार्च का कार्ड है, यहाँ पर मार्च लिखा हुआ है। तो आई मस्ट से, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मार्च में, ध्यान से सुनना, अगर आप इस वीडियो को मार्च के महीने में या मार्च के आसपास के किसी महीने में देख रहे हैं, तो आप समझ जाना कि जब सितंबर आएगा या सितंबर के आसपास का जब समय आएगा, तो आपकी जो ये विपदा है, ये जो आपकी परिस्थिति है, ये ठीक हो जाएगी। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सितंबर के महीने में या सितंबर के आसपास, तो आप समझ जाना कि जिस भी स्टक सिचुएशन में अभी हाल फिलहाल आप है ना, आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे मार्च के आसपास, ठीक है। एंडिंग्स का कार्ड है यहाँ पर, और ये कार्ड नंबर 29 है। दैट मीन्स 11 नंबर, 11 दैट मीन्स 2 नंबर, 2 नंबर मीन्स मून का नंबर, मून का नंबर मीन्स इमोशनल बैलेंसिंग का नंबर। माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है, जिस भी रीजन की वजह से हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पूर्व जन्म के कर्म थे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट लाइफ के आपके जो कर्माज है वो ठीक नहीं है। दिस इज हैपनिंग बिकॉज समहाउ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लेसन्स, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन्स। और क्योंकि आप अगर अपने लेसन्स लर्न नहीं करेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं करेंगे, तो आपको पता है सिचुएशन क्या होगी। सिचुएशन ये होगी जो एट प्रेजेंट हो रखी है, इससे भी वर्स्ट हो सकती है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें माय ब्यूटीफुल पीपल। और कोशिश आप कैसे करेंगे? भजन कीजिए, राम 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 बोलिए, या फिर शिवाय 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 शिवाय। कितनी ही बार मैंने आप लोगों को कहा है कि गाइस प्लीज नाम जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। जिन भी भगवान में आपकी बड़ी श्रद्धा है, नाम जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जैसे बहुत सारे देवी देवता ऐसे हैं जिनके नाम बड़े हैं, बड़े नाम है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं लक्ष्मी जी, है ना। तो लक्ष्मी 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 कर तो सकते हो, बट समहाउ हो सकता है आपको ऑड लगे, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्मी जी के जो और छोटे नाम हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं श्रीम 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 श्रीम, ठीक है। तो उसको आप पर्यायवाची, हम लोगों ने पढ़े थे ना बचपन में, उससे आप जो है कोरिलेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है, पहला मैसेज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, कि जो हो रहा है और जो आगे होगा ये आपके कर्म है। अपने कर्म सुधारो, परेशान मत हो, बहुत जल्दी आपको इन सब चीजों से निजात मिलेगी और बहुत जल्दी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने, यूनिवर्स आपको कहना चाहती है, लेकिन अगर उससे पहले आपने अपने दिमाग को शांत नहीं किया, सही एक्शन नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है। अगर आपने अपने मर्क्यूरी, दैट मीन्स अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को सही नहीं किया, ठीक है, सही जगह पर सही तरीके से बोलना, सही तरीके से एक्शन लेना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का सही होना, अगर ये सब चीजें आपने नहीं परफॉर्म करी, अगर नहीं करी,
देन डेफिनेटली याद रखना आपकी जिंदगी में लाइटनिंग हो सकती है, दैट मीन्स डिस्ट्रप्शन हो सकता है, कुछ चीजें टूट सकती हैं, ठीक है। तो जहां एक तरफ आपको ये बोला जा रहा है कि कर्म है कट जाएंगे, सितंबर के आसपास देख रहे हो इस वीडियो को, सितंबर में देख रहे हो, दैट मीन्स मार्च तक कट जाएंगे। मार्च या मार्च के आसपास कभी देख रहे हो तो याद रखना सितंबर या सितंबर के आसपास कट जाएंगे। बट अगर आपने अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज पे ध्यान नहीं दिया, इंटेलेक्चुअली अपने आप को बिल्ड नहीं किया, तो प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है जो होना था वो हो गया। पाइल नंबर 1 पीपल, जो होना था वो हो गया, है ना। अब समय है कि हम प्रेजेंट पे और आने वाले कल पे यानी फ्यूचर पे फोकस करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं ना, जो कि जिनको ओवर थिंकिंग के इश्यूज हैं, जिन लोगों को एंजाइटी के इश्यूज हैं, मैं उन लोगों को एक ही चीज समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई प्रेजेंट पे फोकस करो, मत सोचो फ्यूचर में क्या होगा, मत सोचो कि पास्ट में क्या हुआ था। डोंट थिंक सच नेगेटिव थिंग्स, है ना। मत ही सोचो, ये सोचो कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आप सुबह उठे, आप नहाए धोए, सबसे पहले ये देखो कि आपने एक्सरसाइज करी, दूसरा आप देखो कि क्या आपने अपनी हाइजीन मेंटेन करी, तीसरा ये देखो कि क्या आज आपने कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करी, चौथा ये देखो कि आज आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप अपनी लाइफ में आगे चल के ग्रोथ पाए, ठीक है। पांचवी चीज ये देखें कि क्या आज आपने मेहनत करी अपने लिए, ठीक है। तो ऐसी चीजें आप देखें, प्रेजेंट पे फोकस करें। ये जो बुल्स आई का कार्ड आया ना, ये भी यही बताता है, और 4 नंबर का कार्ड है ये 4, दैट मीन्स राहु जी जो है वो भी यही बोलते हैं। राहु जो छाया ग्रह है उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, और वो भी यही बोलते हैं कि लाइफ में जो चल रहा है उसे चलने दो, स्केड्यूल्ड कर लो हर चीज, प्लान्ड कर लो हर चीज। अगर आप हर चीज प्लान कर लेंगे, स्केड्यूल्ड कर लेंगे, ठीक है, और अपने हर दिन को इंपॉर्टेंस देंगे, अपने हर दिन की ऊर्जा को अगर आप स्ट्रांगली काम में लेंगे, आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं रात को सोने से पहले। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, प्रेजेंट में आप फोकस करेंगे। एंड यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि पास्ट में फ्यूचर में फोकस मत करो, प्रेजेंट में फोकस करो, ठीक है, ताकि क्या हो, आपका उद्धार हो, आपकी जिंदगी में सक्सेस आए, आप इस टकने से बाहर निकलो, ठीक है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, बॉटम ऑफ द डेक चांसेस का कार्ड था, तो आई मस्ट से गुड चांसेस विल डेफिनेटली बी कम अप इन योर लाइफ, है ना। लेकिन प्लीज इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ये सीख थी आपके लिए। एक तो अपना वार्डरोब चेंज कर दो भाई। मुझे यहाँ पर ऐसे लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, जो लोग काले रंग के कपड़े बहुत पहनते हैं। अरे भाई, अगर आपको पहली बात तो काले रंग से दूरी बना लेनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको काला बड़ा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है काला रंग, मैं सच बताऊं, मुझे काले रंग के कपड़े, काले रंग की चीजें मुझे बहुत पसंद है, लिटरली बहुत पसंद है। लेकिन क्या करें यार, काला रंग बुरा नहीं है, हमारी माँ का रंग काला है, हमारी काली माँ का रंग काला है। लेकिन चक्कर पता है क्या होता है, माँ ने काला रंग जो धारण किया है वो ये शो कर रही है कि वो डिस्ट्रॉयर भी है, ठीक है, और वो जननी भी है, ठीक है। वो खत्म भी कर सकती हैं, वो शुरू भी कर सकती हैं। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि उन्होंने काला रंग ओढ़ा है कि वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हुए भी ये सब कर सकती हैं। ये चीज उन्होंने दर्शाई है काले रंग को लपेट करके। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम वो महामाया है, वो उनके बारे में तो डेफिनेशन भी देने में जो है मैं हिचकिचाती हूँ, क्योंकि वो है ना। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हम काला रंग इतना ज्यादा डे टू डे लाइफ में पहनेंगे। काला रंग क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। आपके आसपास अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसे भी एब्जॉर्ब करेगा, पॉजिटिव एनर्जी है तो उसे भी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसे सोख लेगा। तो आप क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव फील होने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में काला रंग नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। काले रंग में ज्यादा गर्मी लगती है, कभी आपने नोटिस किया हो तो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक कलर बहुत ईजिली एब्जॉर्ब करता है चीजों को, ठीक है। तो काले रंग से दूरी बनाए। और भाई नहीं बना सकते हो ना तो एटलीस्ट मंडे वेंसडे फ्राइडे पहनना बंद करो। मंडे वेंसडे फ्राइडे नहीं पहनना है इन एनी हाउ, ओके। अब मैं थोड़े से कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक फुल मून सेलिब्रेशन। मुझे ऐसा लगता है आने वाला कोई फुल मून है, ठीक है। अभी तो गया ही है नया, बट अभी आने वाला कोई फुल मून है, तब से आपकी लाइफ में ना शांति आने वाली है।
सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर कार्ड नंबर 5, अगेन ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो कुछ भी है ना, प्लीज थोड़ा सा समझें, उसको इम्पोर्टेंस दें। अगेन होप में रहें, ओके, खुश रहें, होप में रहें। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में जॉय आएगा, बहुत बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में जॉय आएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी स्टक सिचुएशन में हो ना, तो होना बंद कर दो, क्योंकि और परेशान होना बंद कर दो, क्योंकि बहुत जल्दी आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। वैसे तो टाइमिंग पहले ही कार्ड में आ गई थी, बट डेफिनेटली मैं कुछ टाइमिंग्स और निकालूंगी आप लोगों के लिए, तो आप घबराना मत। रेनबो एनर्जीज डेफिनेटली आएंगे आपकी जिंदगी में। पाइल नंबर 1 पीपल, स्टक होना बंद करो। जो मैसेजेस दिए हैं प्लीज इन पे ध्यान दो। पास्ट फ्यूचर में नहीं घूमना है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज का ख्याल रखना है, डेली ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करना है, खूब होप्स में रहना है, क्योंकि आने वाला समय आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी को भर देगा इन एनी हाउ, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस कार्ड को मैं दिखा नहीं सकती तो ऐसे कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप तैयार हो जाओ, क्यों? क्योंकि आपकी विक्ट्री होने वाली है। कुछ लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज, तो कुछ लोगों के पास उनके एक्स से रिकंसिलिएशन, कुछ लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव फर्टिलिटी, तो कुछ लोगों की जिंदगी में ग्रोथ डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी और आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे आप। लेकिन वही बात, कर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जो कि रीडिंग सुना के, सिर्फ रीडिंग सुनना है उनको, टाइमिंग पता करना है कि कब हो जाएगा सब सही और निकल जाएंगे। वो जो यहाँ पर वीडियो में बताया गया है ना, उन चीजों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच ही नहीं करेंगे। बोला जा रहा है कि भैया ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, भैया पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाना है, या अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का ख्याल रखना है ना, नहीं करेंगे। ग्रैटिट्यूड पे करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, नहीं करेंगे, तो ये फिर गलत है। सच में ये गलत है। हम माँ लक्ष्मी का नाम ले रहे थे ना तो अगर आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी अगर आपकी जिंदगी में, तो माँ लक्ष्मी ने स्वयं आकर के यहाँ पर आपको बोला है कि परेशान होना बंद कर दो, परेशान होना बंद कर दो। बहुत जल्दी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। प्लस अगर आपको ऐसा लगता था कि स्पिरिचुअली और फिजिकली और मेंटली आप फिट नहीं हैं, आपको बोला जा रहा है डे टू डे लाइफ में मेडिटेट कीजिए, बहुत जरूरी होगा। प्लस अहिंसा के साथ चलिए। और यहाँ पर भी फुल मून है भैया, जो कोई भी फुल मून, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद जो कोई भी फुल मून आपकी जिंदगी में आ रहा है, उस फुल मून से आप चमत्कार देखना शुरू करना। नाउ लेट्स सी कब आप इस स्टकनेस से बाहर आओगे। इस स्टकनेस से आप बाहर आओगे। पहली बात तो फुल मून की एनर्जी, अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दूसरा मुझे यहां पर लगता है कमिंग 10 वीक्स टू 10 मंथ्स आप इस स्टकनेस से बाहर आओगे। कमिंग 10 वीक्स टू 10 मंथ्स। देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, इट्स अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि डिले है, ठीक है। तो 10 वीक्स टू 10 मंथ्स के अंदर अंदर आप इस डिले से बाहर आएंगे, इस स्टकनेस से बाहर आएंगे। और जब भी एग्जैक्टली फुल मून आ रहा है, अब रीडिंग को देखने के बाद जब भी आपको फुल मून देखने को मिलेगा, तब से आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होंगी और आप एक्शन लेते ही चले जाएंगे और आप नेगेटिविटी से बाहर निकलते ही चले जाएंगे, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, क्या आज की रीडिंग ने आपको मोटिवेट किया? क्या आज के इस वीडियो ने आपको एक सही दिशा दिखाई? तो प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे फ्रॉड लोगों का आतंक बहुत ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, क्या यही वो चैनल, यही वो पेज है जहां से, जिसके ऊपर आप मैसेज कर रहे हैं, किसी और पे तो नहीं कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज याद रखिएगा, जब तक आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे तब तक मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगी। सामने से अगर आपको 111 टैरेट नाम से कोई रिक्वेस्ट आ रही है या कोई मैसेज कर रहा है आपको, आप रीडिंग ले लो, ये कर लो, आई विल नेवर एवर प्रोवोक माई क्लाइंट्स टू टेक रीडिंग्स,
ठीक है। तो अगर आपको सामने से कोई ऐसा बोल रहा है और आपको लग रहा है कि वो मैं हूं, तो समझ जाना वो मैं नहीं हूं। ठीक है, तो पेज की ऑथेंटिसिटी को देखना स्टार्ट करें। तो अपना ख्याल रखिए। पाइल नंबर 1 पीपल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए खूब सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार गाइस। आई होप कि आप सभी लोग अपनी जिंदगी में खुशहाल होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं स्टक हैं, लाइक इफ यू आर स्टक समवेयर इन योर लाइफ, देन डेफिनेटली आज की वीडियो आप ही के लिए है। सो यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं? यहाँ पर है 2, 8, 10, 4, 6, 12, 14, 18, 13, 17, 19, 21, 26, 27, 29। अगर आपका जन्म इन तारीखों में से किसी एक में हुआ है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ओके, ये रीडिंग आप ही के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस कार्ड को मैंने रख दिया है यहाँ। और आज की वीडियो का टॉपिक तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो उसको तो मैं क्या ही बताऊं आप लोगों से, है ना। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और ये है कि एग्जैक्टली जो है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्टक हैं, अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हैं, तो कब तक आप अपनी स्टकनेस से बाहर आएंगे? एग्जैक्टली कब तक? आइए स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 2, आप किसी भी चीज की वजह से स्टक हो सकते हैं। मे बी फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से, अपने आसपास के फ्रेंड सर्किल की वजह से, करियर की वजह से, है ना, अपनी लव लाइफ की वजह से, अपनी हेल्थ की वजह से, ऑफ कोर्स किसी भी चीज की वजह से अगर आप स्टक हैं, आपको लगता है कि आप अटक गए हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए। तो मुझे एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, और ये एनर्जी है जैसे कि कोई काम अटक गया है आपका, कोई काम है जो आपका पूरा हो नहीं पा रहा है। कोई एग्जैक्टली काम है आपका जो पूरा नहीं हो पा रहा है। आपको पता है आपका कोई काम जो है वो पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपके आसपास अभी जस्ट मैं जब कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे एक काले रंग के छोटे छोटे से, पता नहीं क्या था वो, ह्यूमन जैसे कुछ स्ट्रक्चर, विजन आया। आपको पता है आपका काम क्यों नहीं हो पा रहा है? आपका काम इसलिए नहीं हो पा रहा है ठीक से क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी को आसेब बनाकर रखे हुए हैं। लाइक ऐसा समझ सकते हो, कुछ पैरासाइटिक लोग आपके आसपास हैं। कुछ लोगों की इतनी खराब नजर, कुछ लोगों की इतनी खराब हाय पड़ रही है ना, जिसकी वजह से काम बन ही नहीं रहे। हाय का मतलब हो गया कुछ ऐसे लोगों की खराब कुदृष्टि, अरे यार इसके पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, हाय राम इसने इतना जल्दी ये सब कैसे पा लिया, ऐसी चीजें हैं यहाँ पर। पहला कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। स्टार्ट कर रहे हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये है कि आप अभी एट प्रेजेंट काफी ज्यादा कोल्ड हो गए हैं, काफी ज्यादा शांत हो गए हैं। इस प्रकार के ह्यूमन नहीं हुआ करते थे आप काफी ज्यादा एक कहते हैं ना, एक स्टक हो जाता है इंसान और वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में होता है। मुझे यहाँ पर आप दुविधा में नजर आ रहे हैं, आप मुझे कोल्डेड दुविधा में नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा शांत और काफी ज्यादा चुप वाली ऊर्जा, जहां पर आपको खुद को नहीं पता कि यार आप क्या, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आप किस दिशा में आगे जा रहे हो, आपको खुद को नहीं पता। नेक्स्ट एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आई मस्ट से कि आपने हमेशा सबको प्यार देने की कोशिश करी, आपने सबको प्यार दिया, आपने सबको सपोर्ट करने की कोशिश करी, बट आज जब समय ऐसा है कि आप लोगों से उनका सपोर्ट मांग रहे हो, तो पीपल आर नॉट गिविंग यू द सपोर्ट। इवन लोग आपसे सरकास्टिक हो रहे हैं, ठीक है, लोग फालतू के आपसे बकवासें कर रहे हैं। एंड आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं अभी एट प्रेजेंट कि आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाए तो जाए कहाँ। मुझे यहाँ पर बेबसी नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर लाचारी नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर
अपॉलॉजीज नजर आ रही हैं, मुझे यहाँ पर रिग्रेट नजर आ रहा है, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे कुछ आपने पास्ट में, पास्ट लाइफ में या फिर अपनी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट में गलत किया था, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जैसे किसी का मजाक बनाना, जैसे किसी को नीचा दिखाना, या किसी के लिए कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, किसी को गलत तरीके से ह्यूमिलेट करना, या तो हो सकता है इस जन्म में आपने किया है या हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किया है, बट डेफिनेटली किया है। ठीक है, डेफिनेटली आपने किया है ऐसा कुछ। और देखो, हमेशा याद रखो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप जो भी किसी के साथ कर रहे हो ना, वो आपको एग्जैक्टली वो चीज आपको डबल होकर मिलती है। अगर आप किसी का दिल तोड़ रहे हो तो आपका भी दिल टूटेगा और डबल स्पीड में टूटेगा। अगर आप किसी को गलत बोल रहे हो, अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको, आपके लिए भी कोई इस्तेमाल करेगा और डबल इस्तेमाल करेगा। सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो कर्म है ना, पास्ट लाइफ के हैं या प्रेजेंट लाइफ के हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो कोई कर्म है आपके पूर्व जन्म के या प्रेजेंट लाइफ के, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेबस है आप, लाचार टाइप्स ऊर्जा है। एंड वी हैव अ कार्ड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स 10 ऑफ कॉइन्स। आई मस्ट से कि आप अपने परिवारजन को लेके भी काफी ज्यादा इनसिक्योर हैं और आप किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, पाइल नंबर 2 पीपल, चमत्कार दिन दहाड़े नहीं होते, चमत्कार इंस्टेंटली नहीं होते अनटिल अनलेस आपने ऐसा कोई कर्म किया हो। चमत्कार होने के लिए भी समय चाहिए। आज अब देखा जाए तो कलयुग में इतना सर्वनाश मचा हुआ है, इतनी चीजें डिग्रेड हो रही हैं, इतना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। क्या ईश्वर ने तुरंत जन्म ले लिया? क्या कल की भगवान अभी आ गए? नहीं, अभी नहीं आए, क्योंकि वो चमत्कार स्वरूप हैं। वो चमत्कार तभी होगा जब सिचुएशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगी। यानी आप समझने की कोशिश करें, ईश्वर आपको हर दिन, हर पल, हर एक क्षण मौका देते हैं। ठीक है, वो इतने ज्यादा सब्र वाले हैं कि वो हर वक्त, हर प्रकार से आपको जो है देने की कोशिश करते हैं, शांति देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर आप सही कर्म नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। अब हम समझते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपकी स्टकनेस से, और आप अपनी स्टकनेस से कब तक बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप ये अटके पने से बाहर कब तक निकलेंगे। अब देखो, क्योंकि रीडिंग जनरल है तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें आपके लिए होंगी, कुछ चीजें हो सकता है किसी और के लिए हो। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके। तो पहला कार्ड है यहां पर, कार्ड नंबर 31 पॉसिबिलिटी। दूसरा कार्ड आया है कार्ड नंबर 28 पर्सनल पावर। कार्ड नंबर 35 नोट नॉट। कार्ड नंबर 17 अपॉर्चुनिटी। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स कार्ड नंबर 10 गुड लक। तो सबसे पहली चीज, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो, आपकी जो सोल है ना, आप सिर्फ इस दुनिया में कभी यहां, कभी वहां, कभी कहां घूम रहे हो। सिर्फ यू आर रोटेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस टू अनदर प्लेस एंड अनदर प्लेस टू सम लाइक समबडी एल्स प्लेस। ठीक है, आप बस इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूम रहे हो, बट आप एक्शन फॉर्म में नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको आपके जीने का मकसद नहीं पता। सच सच बताना। पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने जीने का मकसद पता है? क्या आपको आपके जीने का मकसद पता है? क्या आपको ये पता है कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है? क्या आपको ये पता है कि मेरा सोल पर्पस क्या है? क्या आपको पता है ये चीज? आई एम श्योर आप में से मात्र 10 से 15% लोगों को पता होगा कि मैं इसलिए जी रही हूं। आप अपनी इस अटकन से, इस अटकने वाली लाइफ से, इस टकने से बाहर आना चाहते हैं? तो पता कीजिए कि आपके जीने का मकसद क्या है। पहली चीज, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है। ठीक है, दूसरी चीज, आपको बोला जा रहा है आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतना जज्बा है, आपके अंदर इतनी श्योरिटी है कि आप अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से,
किसी भी लेवल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं लिटरली आप अपने लिए। लेकिन आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को कम समझ रहे हो, सेल्फ डाउट करते हो। दूसरी चीज, सेल्फ डाउट करना बंद करें, आपके अंदर ब्रह्मांड छुपा है। तीसरा मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपके आसपास के ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जिनमें और आप में नॉट बंध गए हैं, ठीक है, ये गांठें पड़ गई हैं। कोई अगर आपके पास धागा है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई धागा है, तो उस धागे, और वो धागा टूट गया है, अब उस धागे टूटे को फिर से जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गांठ लगानी पड़ेगी। अब जब हमें गांठ लगानी पड़ेगी तो क्या होगा? वो जो गांठ है ना, वो सदा पूरे जिंदगी भर चुभेगी। तो पाइल नंबर 2 पीपल, आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास स्पेसिफिकली 5, 6, 7, 8, यस, स्पेसिफिकली आपकी हो सकता है मदर के साथ, सिस्टर के साथ, पत्नी के साथ, बेटी के साथ, या अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिश्ते में, उनके साथ अपने कनेक्शन को सही करने की कोशिश करें। और चौथा मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाह रही है वो है अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में गुड पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, सच में नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो? आपका तो घबराना बंद ही नहीं होता। एक्चुअली आपका नेगेटिव होना बंद नहीं होता। तो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है? खुद पर विश्वास करें, अपने लाइफ पर्पस को, अपने सोल पर्पस को समझें। आपके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, अपने आप को कभी भी कमतर ना समझें, और अपने किसी फीमेल के साथ के रिश्ते को ठीक करें। यहां पर है कार्ड इंडिविजुअलिटी, बैलेंस और नर्चर का। बॉटम ऑफ द डेक इंट्यूशन। पाइल नंबर 2 पीपल गाइस, इसका मतलब आप लोग इंट्यूटिव भी हैं, है ना? इसका मतलब आप लोग इंट्यूटिव भी हैं। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी पता लग जाता है पाइल नंबर 2 पीपल की एग्जैक्टली आपके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड सोल है जो आज की इस वीडियो को देख रही हैं, जो पाइल नंबर 2 को पिक करके बैठी हैं। गाइज मुझे आप लोग ना काफी ज्यादा ओल्ड सोल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओल्ड सोल अब कैसी होती है? ओल्ड सोल ऐसी होती है जो इस दुनिया में कितने ही समय से, कितने ही युगों से है, जिन्होंने अपनी हर एक जिंदगी से कुछ ना कुछ सीखा है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी जो इंडिविजुअल पावर है ना, अपनी खुद की जो पावर है उसको पहचानो, अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो, और अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। रिश्तों में, मतलब स्पिरिचुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में और इमोशनल एनर्जीज में, सब में आपको ना एक बैलेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने बैलेंस नहीं लाया तो आप अपने आप को नर्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अपने आप को नर्चर करना है या नहीं करना है? अपने आप को ग्रोथ देनी है या नहीं देनी है? नहीं देनी है तो भाई बात अलग है, और अगर देनी है तो सिंपल सी बात है कि आपको सोचना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है। कार्ड नंबर 28 है ये। इसका मतलब आपको अपने लिए एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको अपने लिए लीड करना पड़ेगा। कितना समय हो गया है कि लोग आपके लिए लीड करते हैं, आप तो अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। कैसे चलेगा ऐसे? मुझे एक बात बताओ, खुद के लिए नहीं सोचोगे, खुद के लिए नहीं आगे बढ़ोगे तो कैसे चलेगा ये बताओ। इस चीज को समझो, इस चीज को समझने की कोशिश करो, बैलेंस लेकर आओ अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी, आपकी जो ये स्टकनेस है, आपकी जो ये नेगेटिविटी है, क्या ये खत्म कभी होगी या नहीं होगी? लेट्स सी। द डेविल, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप ही के सामने निकाल रहे हो कार्ड्स। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। क्या आपकी लाइफ की स्टकनेस खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन अगेन इसके लिए एक्शन आपको लेना पड़ेगा। आपके आसपास किसी औरत की बहुत ही गंदी नजर है। कोई तो है जो आपको कोसती रहती है, कोई तो है जो आपको गलत गलत बोलती रहती है, ठीक है। किसी की गंदी नजर, किसी की गंदी सोच आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी है।
आपको इस सोच को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ऑलरेडी, कितने समय से पता नहीं कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको इस औरत की नजर से अपने आप को बचाना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को इस औरत की नजर से नहीं बचा पाते हो तो चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी, स्टकनेस से आप बाहर नहीं आ पाओगे। प्लस आपको बोला जा रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाओ, लेकिन बैलेंस के साथ। आप अब इतने ज्यादा संकोच कर जाते हो, आपको इतना ज्यादा वो लग जाता है कि पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, ये होगा वो होगा। संकोच करना बंद कर दो। दूसरी चीज, बी वेरी क्लियर, बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपने लिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, आपको सब हासिल होगा बहुत जल्दी। एक काम करना स्टार्ट करें, पीपल का एक पत्ता ले, उसके ऊपर लगाएं चंदन से तिलक या फिर मोली से तिलक, ठीक है। और उसको अपने सामने रखें और आप बोलें राम 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 राम, इस तरीके से राम 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 की चैंटिंग आप करेंगे, ठीक है, उस पीपल के पत्ते को सामने रख के। और जब आप क्लियरली, आपको हो जाए आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, आप अपने हिसाब से आधा घंटा कम से कम, घंटा ज्यादा से ज्यादा हो जाए आपको जाप करते हुए, अब आप क्या करेंगे, इस पीपल के पत्ते को लेंगे और अपने भगवान जी का जो स्थान है ना वहां पर रख देंगे, ठीक है। आपके भगवान जी का जो स्थान है वहां पर रख देंगे और आप ये समझ जाएंगे कि आपने जो जाप किया है ना उसके प्रभाव स्वरूप उस पत्ते के अंदर ईश्वरीय प्राण है, ठीक है, ईश्वरीय एनर्जी है। अब आप जब रख देंगे ना उस पीपल के पत्ते को, तो आप क्या करेंगे, पूजा करने के बाद ये चीज जरूर बोलेंगे उस पीपल के पत्ते से, ईश्वर समझ के कि देखो मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ इससे बाहर आने के लिए, मैं ये सब कर चुकी हूँ, मैं वो सब कर चुकी हूँ, एक्सेट्रा। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जब आप दोबारा करेंगे ना पीपल के पत्ते के साथ, तो आप क्या करेंगे, जो पुराना वाला पीपल का पत्ता उसको लेंगे और मिट्टी में या कहीं गार्डन में या किसी गमले में गाड़ देंगे, ठीक है। ये काम आपने जरूर करना है। आप ये काम करके देखो, आपको 7 से 8 दिन में है ना रिजल्ट ना मिले तो, लेकिन वही वाली बात करके तो देखे कोई, करना तो है नहीं, कंसिस्टेंसी है नहीं हमारे अंदर, बस हम रोना जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ना बुरी लग रही होगी मेरी बात, ये बहुत चुभ रही होगी मेरी बात लिटरली, लेकिन ये सच्चाई है। हमको क्या आता है, हमको रोना आता है, हमको परेशान होना आता है, और रोना परेशान होना तो जाए भाड़ में, हमें सिर्फ ओवर थिंकिंग करनी आती है जी। हम तो यहाँ ओवर थिंकिंग करने ही तो आए हैं इस दुनिया में, और करने क्या आए हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, ऐसा नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, औरत हूं ना, बहुत स्ट्रांगली ओवर थिंकिंग आती है, ठीक है। मैं भी ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी रोती हूँ, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। रोए, आंसू पहुंचे, मस्त सा गाना चलाया, अच्छे से इंजॉय किया, डांस कर लिया और कुछ नहीं तो, और फिर उसके बाद ऐसे कमरे से बाहर आए कि कुछ हुआ ही नहीं था। ओवर थिंकिंग कर ली, भगवान जी का जाप कर लिया, जाप करने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार मैं कौन होती हूँ ओवर थिंकिंग करने वाली है, भाड़ में जाए, भगवान है तो सही, देख लेंगे, कर्म खराब करें तो झेल लेंगे, और झेलेंगे क्या, ईश्वर तो मेरे साथ है ना। ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के कार्ड्स देखो कैसे है। या तो मुझे ज्यादातर लोग ऐसे नजर आ रहे हैं जो सिर्फ ओवर थिंकिंग के अलावा कुछ करते ही नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई खा लो, ओवर थिंकिंग कोई पहन के सो जाओ, और ओवर थिंकिंग कोई पानी की तरह पी लो, बहुत गलत बात है। अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो डांट रही है, तो हाँ भाई बिल्कुल मैं डांट ही रही हूँ। आपके लिए यहाँ पर अजना शक्ति का कार्ड और आपके लिए यहाँ पर गणेश जी, तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए पाइल नंबर 2 पीपल, और आपको अपनी थर्ड आई पे काम करना चाहिए। थर्ड आई पे काम करने के लिए क्या करेंगे, ओम ओम ओम, डीप ब्रीदिंग के साथ भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और ओम की चैंटिंग करेंगे, ठीक है। गणेश जी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी और गणेश जी दोनों ही साथ में आए हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल मैच, और ये बताता है कि ईश्वरीय ताकतें हमेशा आपके साथ है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, कब तक आपकी जिंदगी से स्टकनेस बाहर जाएगी। पहली बात तो सिंपल सी है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टकनेस आपकी लाइफ से बाहर जाए, तो ये सब जो चीजें रामायण बाजी मैंने करी है यहाँ पर, इनको समझें, फिर से देखें वीडियो अगर समझ ना आए तो, ठीक है। आपकी जिंदगी की जो स्टकनेस है वो कमिंग 7 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर अंदर जाएगी, इतनी इजीली नहीं जाएगी, याद रखना। और वो तभी जाएगी जब आप इन सब रामायण बाजी को ठीक से समझ के और एक्शन में आएंगे।
ओके, तो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई नो हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि यार देख क्या क्या बोलती है, भाई बोलना पड़ता है, क्या करें, बुरा लगता है ना कि इतना समझाती हूँ मैं रोज रोज, फिर भी देखो कैसी रीडिंग आती है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, ख्याल रखें, खुद से खूब सारा वाला प्यार करें, ठीक है। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खूब सारा वाला प्यार, भर भर के पॉजिटिविटी।